सो गाइस स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट आ चुकी है एंड इसकी शूटिंग भी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी एंड चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि आयरन मैन भी स्पाइडरमैन 4 में वापस आ सकता है। वेल रिसेंटली स्पाइडरमैन को लेकर काफी सारे लीक्स निकलकर सामने आए हैं। मार्वल एंड सोनी दोनों का झगड़ा भी देखने को मिला। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो लास्ट वीक भी बनाई थी एंड अगर आपने भी वो वीडियो देखी थी तो अब आप भी स्पाइडरमैन के राइट्स को लेकर एक्सपर्ट हो गए होंगे। एंड फाइनली अब एक एक्चुअल बिग अपडेट आ चुकी है जो कि स्पाइडी 4 में कौन कौन होने वाला है इसे लेकर है। एंड्रू टोबी आएंगे या नहीं एंड इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट क्या होने वाली है सब बताऊंगा गाइज। आराम से पॉपकॉर्न या नमकीन लेकर कहीं कोने में मजे से बैठ जाओ एंड मजा लो वीडियो का। हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रिलीज डेट एकदम वीडियो के एंड में बताऊंगा एंड तब तक आपको लटका कर रखूंगा, देन नहीं यार, वीडियो के एंड तक तो और भी बड़े खुलासे होंगे। एंड ये रही रिलीज डेट जो कि खुद मार्वल इनसाइडर डैनियल आरपीके ने बताई है। स्पाइडरमैन 4 को मार्वल ने अपने फेज 6 की स्लेट में जुलाई 2026 के लिए शेड्यूल किया है, यानी स्पाइडरमैन 4 जुलाई 2026 में रिलीज कर दी जाएगी। अब जुलाई में कौन सी एग्जैक्ट डेट होगी ये तो नहीं पता, बट होगी इसी मंथ में। एंड दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पाइडरमैन 4 एवेंजर्स डूम्सडे के जस्ट बाद आएगी, तो एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा होता हुआ ही दिख रहा है। एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज डेट है May 1, 2026 और इसके ठीक 2 महीने बाद जैसे ही डूम्सडे की आग थिएटर में थोड़ी थोड़ी ठंडी होगी, मार्वल फिर से थिएटर में स्पाइडरमैन की आग लगा देगा। 2026 में तो भाई लिटरली जो मजा आने वाला है ना, मैं सोच भी नहीं सकता। वेल सोच तो सकता हूँ बट गाइस अब ये सुनो, स्पाइडरमैन 4 का ठीक डूम्सडे के बाद आना ये खुद में एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि स्पाइडरमैन 4 में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं, लाइक मल्टीवर्स, माइल्स मोरालेस, पीटर के यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन, सिम्बियोट्स, ऑब्वियसली वेनम, टोबी और एंड्रू के स्पाइडीज एंड अ लॉट मोर टू एक्सपेक्ट। एंड क्योंकि हम मल्टीवर्स सागा में चल रहे हैं एंड जैसे ही डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें इतने सारे ऑसम कैमियोज देखने को मिले, एग्जैक्ट सेम चीज हमें एक और भी बड़े लेवल पर स्पाइडरमैन 4 में होती हुई नजर आने वाली है। अब जैसा कि हमें पता है कि डूम्सडे में आरडीजे का डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा, यानी अपना खुद का एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट करेगा जो मल्टीवर्स के कई सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के पीसेस को जोड़कर बना होगा। दैट क्लियरली मीन्स कि हमें उन अलग अलग यूनिवर्सेस से बहुत सारे हीरोज एंड विलेंस भी आते हुए दिखेंगे बैटल वर्ल्ड में, यानी बैटल वर्ल्ड में फुल ऑन केओस वाली सिचुएशन होगी। तो स्पाइडरमैन 4 क्योंकि डूम्सडे के बाद आएगी तो ये भी पहले तो अपने डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स में होगी, यानी हमारे डिस्ट्रॉयड 616 में थोड़ी बहुत हो सकता है स्पाइडरमैन 4 दिखाई जाए एंड उसके बाद समहाउ पीटर बैटल वर्ल्ड में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसे वहां दूसरे एवेंजर्स के साथ टीम अप करना है सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल के लिए। दैट्स व्हाई गाइज स्पाइडरमैन 4 का एक बहुत बड़ा पार्ट बैटल वर्ल्ड में होने वाला है, या फिर शायद में भी पूरी की पूरी मूवी ही बैटल वर्ल्ड में हो सकती है। ये चीज खैर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। केवल स्पाइडरमैन 4 ही नहीं, उसके अलावा बाकी जितनी भी मूवीज डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में आएंगी सब की सब बैटल वर्ल्ड में ही होंगी, क्योंकि गाइज डूम्सडे में जब मार्वल का मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा तो कोई यूनिवर्स बचेगा ही नहीं। बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ बैटल वर्ल्ड जिसे खुद डॉक्टर डूम ने बनाया होगा अपने राज करने के लिए। सो जितने भी बचे हुए हीरोज एंड सुपर विलेंस हैं ये सब के सब आकर बैटल वर्ल्ड में ही बिना टिकट के घुसने वाले हैं। तो जैसे नो वे होम अपने आप में एक मल्टीवर्सल मूवी थी, स्पाइडरमैन 4 डेफिनेटली उससे भी कहीं ज्यादा एक बड़ी मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है। एंड नो वे होम में तो चलो मल्टीवर्स का झमेला डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक की वजह से हुआ था, बट स्पाइडरमैन 4 में ये सब मैजिक की नहीं बल्कि डूम के डिस्ट्रक्शन की वजह से होगा। तो सबसे पहले तो हमें इस मूवी में यानी स्पाइडरमैन 4 में तीनों पीटर्स का रीयूनियन देखने को मिल सकता है। कैसे? वो ऐसे गाइस कि हमारे टॉम हॉलैंड वाले पीटर की ही तरह टोबी और एंड्रू का यूनिवर्स भी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, एंड वो दोनों भी फिर बैटल वर्ल्ड में ही आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ टोबी और एंड्रू तक ही नहीं जाती, बात जाती है उसके भी आगे, क्योंकि ये बैटल वर्ल्ड है तो इसमें आप लिटरली कोई भी कैरेक्टर उठाकर ला सकते हो, लिटरली कोई भी। एंड उसे लाने का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये होगा कि उस कैरेक्टर का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया एंड वो बैटल वर्ल्ड में आ गया। सो ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कहीं लिख कर रख लो कि आने वाली मूवीज में हमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स साथ में दिखेंगे जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो अगर सोनी फिर से मार्वल के ज्यादा उंगली नहीं करता है तो अगेन हमें बहुत सारे दूसरे स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड यस, मेरा इशारा है माइल्स और वेनम की तरफ।
तो ये तो हो गया स्पाइडरमैन 4 का एक मल्टीवर्सल एस्पेक्ट, लेकिन मूवी का इमोशनल एस्पेक्ट कैसा होगा? वेल, वो ये हो सकता है दोस्तों कि क्योंकि पीटर अब पूरी तरह से अकेला है, लेकिन जब यहाँ पर पीटर का अपना यूनिवर्स यानी कि 616 डिस्ट्रॉय होगी तो कहीं ना कहीं पीटर को अभी भी एमजे और नेड की फिक्र तो है, तो डिस्ट्रक्शन के ही दौरान वो बैटल वर्ल्ड में एमजे और नेड को ढूंढने जरूर जाएगा। ये मेक श्योर जरूर करना चाहेगा कि एमजे और नेड सेफ है या नहीं। तो हो सकता है कि वो उन्हें ढूंढते ढूंढते किसी और यूनिवर्स के एमजे या नेड से या फिर इवन आंट में से भी टकरा सकता है। एंड एक बहुत ही छोटी पॉसिबिलिटी है, बट ये बहुत ध्यान से सुनना गाइस, पॉसिबिलिटी छोटी तो है बट आरडीजे के डूम की आंधी में मार्वल हमें आरडीजे का आयरन मैन भी दे सकता है। वो उसे भूला नहीं है और ना ही हम भूल पाए हैं। सो ये मेरा गेस है एंड मेरी पर्सनल थ्योरी है कि इफ मार्वल अभी भी आरडीजे के आयरन मैन को लाना चाहेगा डॉक्टर डूम के अगेंस्ट लड़ने के लिए, तो स्पाइडरमैन 4 से अच्छी मूवी उसे लाने के लिए दूसरी कोई हो ही नहीं सकती गाइस, नहीं हो सकती, जहां पर हमें फिर से पीटर और टोनी का एक भयंकर इमोशनल रीयूनियन देखने को मिल सकता है। और यस, अभी इस पॉइंट पर ये थोड़ा फार फेच्ड लग रहा है, बट खुद बताओ आरडीजी का डूम किसी ने एक्सपेक्ट किया था क्या? टोबी और एंड्रू नो वे होम में आएंगे सोचा था किसी ने? अरे वो छोड़ो यार, ह्यूमन टॉर्च को किसी ने सोचा था कि इतने सालों बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन में ह्यूमन टॉर्च एंड ब्लेड ये सब वापसी करेंगे? नहीं सोचा था ना। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि मे बी स्पाइडरमैन 4 मूवी में या फिर शायद से पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें टोनी का एक मल्टीवर्सल वेरिएंट दिखाया जा सकता है, पीटर उससे मिल सकता है और ये एमसीयू का अब तक का बिगेस्ट रीयूनियन होने वाला है। और मार्वल वैसे भी हमें हमेशा सरप्राइज करता ही है और स्पाइडरमैन की मूवीज में पहले भी आयरन मैन आ भी चुका है और उसका हमेशा से एक बहुत बड़ा रोल भी रहा है, इवन उसके मरने के बाद भी। तो स्पाइडरमैन 4 में क्यों नहीं, बल्कि देखा जाए तो अब तो उसके आने के जो चांसेस हैं वो तो सबसे ज्यादा है, बिकॉज मल्टीवर्स है भाई, ढेरों आयरन मैन होंगे अलग अलग यूनिवर्सेस के, बट हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए। अब ये सोचकर देखो, स्पाइडरमैन 4 का फाइनल बैटल चल रहा है जिसमें तीनों स्पाइडरमैन को मल्टीवर्स के कई सारे विलन्स ने पकड़ रखा है और उन्हें मारने ही वाले हैं, बट तभी अचानक से एंट्री होती है आयरन मैन की, जो आकर अपनी यूनी बीम से धड़ाधड़ सारे सुपर विलन्स को टपका देता है। सो इफ ऐसा कुछ होता है तो आयरन मैन की ये एंट्री इन्फिनिटी वॉर के थॉर की एंट्री को भी बिल्कुल पीछे छोड़ देगी। एंड अब बात कर लेते हैं वेनम की। सो कॉमिक्स में पीटर को ब्लैक सूट यानी सिम्बियोट सूट सीक्रेट वॉर्स में ही मिला था, और क्योंकि मार्वल सारी कॉमिक एक्यूरेट चीजें कर रहा है, दैट मीन्स, अच्छा ये सब छोड़ो, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ एकदम ऑफ द स्क्रिप्ट जाकर। देखो मैंने बारीकी से सारी चीजें देखी। लोग कह रहे हैं कि हमें अभी तक वेनम में स्पाइडरमैन क्यों देखने को नहीं मिला, या फिर स्पाइडरमैन की मूवी में वेनम क्यों नहीं देखने को मिला, राइट? देखो, लेट देयर बी कार्नेज एंड नो वे होम, इन दोनों के पोस्ट क्रेडिट सीन से इतना तो कंफर्म हो ही चुका है कि वेनम एमसीयू में इजीली आ सकता है, इवन आकर जा भी चुका है। हाँ, वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर ने भले ही हमें कंफ्यूज कर दिया हो, बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है गाइस, एंड आप भी मेरी इस बात से फुल ऑन एग्री करोगे कि मार्वल ने अभी तक हमें स्पाइडी वर्सेस वेनम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो चाहता है कि जैसे पीटर को कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स में वेनम का ब्लैक सूट मिला था, कुछ उसी तरह से मूवी में भी पीटर को वेनम का ब्लैक सूट सीक्रेट वॉर्स मूवी में ही मिले, या फिर लाइक उसके जस्ट पहले वेनम का सिम्बियोट ब्लैक सूट मिल जाए। और यही वजह है कि मार्वल ने वेनम को एमसीयू में लाकर उसे टीज तो कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद उसे वापस भी भेज दिया, यानी एक रेफरेंस था ये फ्यूचर के लिए। तो पीटर को ब्लैक सूट तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन 4 में भी मिल सकता है। बाय द वे, अपनी लास्ट वेनम 3 की अपडेट्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेनम 3 के सेट से कुछ फोटोज लीक हुई है जिसमें टॉम हार्डी न्यूयॉर्क की उन्हीं स्ट्रीट्स में दिखाई दे रहे हैं जहां हमारा स्पाइडरमैन पहले कई बार दिख चुका है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लो। एंड वेल, अब बात करें माइल्स मोरालेस की, तो ये फैक्ट तो बहुत पहले ही एस्टेब्लिश हो चुका है कि एक माइल्स हमारी सीक्रेट टाइमलाइन में हमारे 616 में ऑलरेडी मौजूद है, बिकॉज हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में माइल्स के अंकल एरन डेविस AKA द प्राउलर को देखा था, जिससे पीटर पूछताछ कर रहा था। एंड एरन डेविस ने साफ साफ ये कहा था कि इस नेबरहुड में, इस इलाके में उसका नेफ्यू रहता है और वो नेफ्यू है माइल्स। बट सीक्रेट वॉर्स में हमें अपने 616 का माइल्स देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज कॉमिक एक्यूरेट नहीं होगी, बिकॉज कॉमिक्स में जब मल्टीवर्स रिस्टोर हुआ था, वापस से तैयार हुआ था, तो माइल्स जो कि किसी और यूनिवर्स से था, वो आकर हमारी सीक्रेट टाइमलाइन यानी 616 में रहने लगा था।
एंड सारे इनसाइडर की रिपोर्ट्स भी फिलहाल यही कह रही हैं कि माइल्स मोरालेस आएगा तो वो आएगा, बट ही विल नॉट बी फ्रॉम आवर मेन 616, बल्कि वो किसी अदर ही यूनिवर्स से होगा, जो कि अल्टीमेटली अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद बाकी हीरोज की तरह बैटल वर्ल्ड में आ जाएगा। एंड गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें टॉम, टोबी, एंड्रू एंड इवन माइल्स के अलावा कोई और भी स्पाइडरमैन वेरिएंट्स बैटल वर्ल्ड में देखने को मिल जाए, लाइक स्पाइडरमैन 2099। सो टू सम अप, स्पाइडरमैन 4 जस्ट डूम्सडे के 2 महीने बाद आने वाली है। फिल्मिंग तो नेक्स्ट ईयर से कंफर्म स्टार्ट हो ही जाएगी एंड इसमें हमें सिम्बियोट से लेकर दूसरे स्पाइडी वर्जन डेफिनेटली देखने को जरूर से मिलेंगे एंड बहुत ही सारे अनएक्सपेक्टेड कैमियोज भी होंगे। अब सोचो अगर आप चैनल सब ना किए होते तो इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर देते ना, इसीलिए कहता हूँ बी श्योर टू सब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना गाइज। बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन स्पाइडरमैन 4। बाय।